जाता है कि एक दाने का रफली वेट अगर 10 मिलीग्राम्स होता है, तो जो लास्ट 64वें बॉक्स पे होता है, उस बॉक्स पे आते आते माउंट एवरेस्ट के 15 गुना ज्यादा चावल की वजन इस चेस के बोर्ड पे आ जाती है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और यही पावर जो कंपाउंडिंग का होता है, वो हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में होता है। इतनी सारी फीचर्स थे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। हम एक टीम को बनाते हैं, हम 2 बनाते हैं, उन 2 को बोलते हैं दोस्त, ज्यादा नहीं 2 स्पॉन्सर करनी है, उसे भी बोलो कि सिर्फ 2 स्पॉन्सर करनी है। यू कांट इमेजिन कि व्हाट विल बी द डेप्थ। एक कैलकुलेशन में छोटा सा आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की कैलकुलेशन क्या होती है। ये 12 महीने का हमने कैलकुलेशन प्रोजेक्ट तैयार किया था कि एक इंसान अगर आज नए सिरे से इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है और मात्र 12 महीने बिल्कुल ही पुअर प्रोडक्टिविटी को भी गंदा प्रोडक्टिविटी, मतलब पुअर प्रोडक्टिविटी, महीने में एक प्रोडक्टिविटी, एक मेंबरशिप बनाने की मैं बात कर रहा हूं, एक स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा हूं। यानी अगर कोई 2000 रुपए का परचेज, और ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि लाख 2 लाख 1000 2000, मात्र प्रति मेंबर अगर जो है वो 2000 रुपए की खरीदारी करते हैं, सिर्फ 2000 रुपए की, और पहले महीने सपोज करता हूं कि मैं एमके अथर पहले महीने खुद मेरे को कोई स्पॉन्सर करता है और मैं पूरे महीने में एक अपने फ्रेंड को स्पॉन्सर करता हूं, लेकिन शर्त यह है कि वो भी 2000 रुपए की परचेज करेगा। एक महीने में मुझे एक ऐसा इंसान ढूंढना है जो महीने में मात्र 2000 रुपए की परचेज करे। यू कांट बिलीव कि हम एक महीने में 2 मेंबर खड़े हो जाते हैं और हमारी बिजनेस 4000 रुपए की होती है। सेकेंड महीने में हम 2 इंसान मिलके पूरे महीने में हम दोनों एक इंसान और खड़ा करते हैं, 4 मेंबर्स लीडर्स हो जाते हैं और हमारी बिजनेस 8000 की हो जाती है। थर्ड महीने में 4 इंसान मिलके 4 लोगों को जोड़ते हैं, 8 आदमी होता है और 16000 की बिजनेस होती है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि 12वें महीने में माय डियर फ्रेंड 2048 मेंबर होते हैं, जबकि इतने पुअर प्रोडक्टिविटी कि एक आदमी सिर्फ एक महीने में एक प्रोडक्टिव कॉल करता है और एक मेंबर को बनाता है कि वो 2000 का परचेज करे। हमारे पास लोगों की संख्या 4096 मेंबर्स हमारे साथ होते हैं और 4096 मेंबर्स मिलके 81,92,000 रुपए का बिजनेस करते हैं। यू कैन मेक योर ड्रीम्स ट्रू। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पावर जो हमें समझना पड़ेगा। हम बहुत इस बिजनेस को लाइटली लेते हैं कि इसमें टीम बनाने वाली बिजनेस है, ये बहुत ही जोड़ने वाली लोगों को बिजनेस है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स इसकी बारीकी बहुत ही अंदर है। इसमें आप क्वाड्रेंट को मूव कर सकते हैं, आप एक सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। ये एक बना बनाया रेडीमेड सिस्टम आपको दे रही है, जो आप अंबानी और अडानी की तरह आप अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। आपको कंपनी अथॉरिटी देती है कि लोग, मैं तुम्हें फ्रेंचाइजी देता हूं, आप भी किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हो, और ये अधिकार इस तरीके का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पास आती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मैंने थोड़ी सी कंसोलेट करके दिया है, आप सबके पास होगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कितनी सारी चीजें आती है। रोजगार का बड़ा साधन बनेगी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बाजार, बहुत सारी चीजें हैं। ये आपने सबने पढ़ा होगा, हर एक तरह का कमेंट्स है। हम ही नहीं, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डायरेक्ट सेलिंग की जो ये डायरेक्टर है हेमंत हबी, इन्होंने, बिल गेट्स तक ने इन्होंने बोला है कि बेरोजगारी जैसी समस्या का हल साबित हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बोला है, आप सब लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे, यू इफ would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing। एक बिल गेट्स जैसे इंसान के भी दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इट मींस कि दिस इज पावरफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। ये एक ट्रेंड है माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज का एक ट्रेंड आता है। एक जमाना था जब नेटवर्क का ट्रेंड, जब जमाना था जब आपको मोबाइल का ट्रेंड था, एक जमाना था जब आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ट्रेंड था, जब आईटी का ट्रेंड था, एक टेलीकॉम इंडस्ट्री का ट्रेंड था, प्लास्टिक इंडस्ट्री का ट्रेंड था, आपको पता होगा ट्रांसपोर्टेशन का ट्रेंड था। हर बिजनेस ट्रेंड बाय ट्रेंड हर दशक में बदलता जाता है। हम एक छोटी सी बात बताएंगे, आजादी के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्री फल फूल के आया था, तो वो था प्लास्टिक इंडस्ट्री।
हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में प्लास्टिक की इंडस्ट्री उद्योग लगना शुरू हो गया। लोग गांवों से उठ करके शहर की तरफ पलायन करने लगे। रोड नहीं था, धीरे धीरे रोड बना तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आया। ट्रांसपोर्ट में काफी देखे होंगे आप, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स निकले, बड़ी बड़ी बस वाहन मालिक, ट्रक मालिक। आज वो एक ट्रेंड था जो कि जिसके पास 10-20 गाड़ियां होती थी वो करोड़पति होता था। जैसे ही मार्केट में गाड़ियां आई, पेट्रोल पंप का ट्रेंड आ गया। जहां देखो पेट्रोल पंप खुलना शुरू हो गए, वो भी ट्रेंड खत्म हो गया। उसके बाद आईटी का ट्रेंड आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ट्रेंड आया, मोबाइल का ट्रेंड आया, एसएमएस का ट्रेंड आया। आज देखिए टेलीकॉम का ट्रेंड आया। 15 कंपनी 18 कंपनियां हमारे इंडस्ट्री में थी, आज सारी कंपनियां खत्म हो गई, ट्रेंड खत्म, 2 कंपनी बची हुई है, जिसमें से 3 कंपनियां स्टेचर पे लेटी हुई है। दिस इज द ट्रेंड। हर कंपनी का एक चढ़ाव होता है, एक इंडस्ट्री का चढ़ाव होता है, एक राइजिंग फेज होता है, और हर एक का एक डिक्लाइन फेज होता है। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इज द फेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आने वाला आपका 10 साल सिर्फ और सिर्फ अकेला एक छत्र राज करने वाला कोई सिस्टम, कोई इंडस्ट्री है तो दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम हो चाहे कोई भी हो, आज न कल आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। वी हैव नो अदर ऑप्शन एट ऑल। किसी भी तरह का मीटिंग्स में आप देख लो, किसी भी तरह का कोई रिसर्च उठा के देख लो, आगे का कोई भविष्य नहीं है। ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इफ यू टॉक अबाउट द रेस्पेक्टिव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने भी कहा नेटवर्क मार्केटिंग जो है ग्रोइंग युवा का एक 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइन अ वेरी यंग मैन एंड वुमन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट। अगर आप यूथ में, जवानी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हो 21वीं शताब्दी में, अगर युवा 21वीं शताब्दी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हो, तो आपको कभी अपने यूथ का मजा कभी नहीं आएगा। इफ यू टॉक अबाउट द रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने कैश क्वाड्रेंट फॉलो किया था, इन्होंने लिखा है कि द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर अ रेडीमेड बिजनेस सिस्टम टू एनीवन। ये एक बना बनाया रेडीमेड सिस्टम है, वांटिंग टू टेक कंट्रोल देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। जो इंसान अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बनाना देखना चाहता है, फाइनेंशियल फ्यूचर को देख करके बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बेहतर बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। इन्होंने कहा कि अगर आपको फिर से शुरू करने का चीज मिले, अगर आपको कुछ कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इन्होंने कहा मैं भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात। माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये ऐसा बिजनेस है जिसे हम कितना भी बखान करें, घंटों, 2 घंटा 4 घंटा समय बीत जाएंगे, लेकिन मैं इसके बारे में बोलता रहूंगा। शब्द कम पड़ जाएंगे बट इसकी छवि कम नहीं पड़ेगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री। दोस्तों, इसको कंपीट करने से पहले मैं एक छोटी सी पंक्ति के साथ इसको कम करूंगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। My dear friends, this is all about none other than a world best company, Atomy. अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें तो दुनिया का ये बिजनेस बेस्ट है, तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और द बेस्ट कंपनी है, दैट इज आवर एटॉमी। ये आज ही दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। आई कैन प्रूफ इट विद इन 5 मिनट्स। आई विल प्रूफ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, दिस इज नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड। हम रैंकिंग की बात करेंगे, हम ऑपरेशंस की बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इस दोहा को इसलिए कंपनी के साथ जोड़ा कि मैं भी इस कंपनी में जब ज्वाइन करने के लिए गया था तो मैं इसकी फीचर्स ढूंढ रहा था कि इसकी क्या अच्छाइयां हैं। मैं भी उस 4P की तरफ भाग रहा था कि क्या इसमें एटॉमी है, क्या इसकी क्या क्या अच्छाइयां हैं, व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द फीचर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपनी, इसके कितने सारे बैकग्राउंड क्या है, इसके पास्ट क्या है, ये फ्यूचर क्या करने वाली, इथिक्स क्या है, इसके कैपिटल से पेडअप कैपिटल क्या है। सारी चीजें देखने के बाद जब मैंने इसमें घुसा तो मुझे पता चला कि जितना ज्यादा इसका मैं गुण खोज रहा हूं, जितनी ज्यादा इसकी विशेषताएं और जितनी ज्यादा इसकी अच्छाइयां को ढूंढ रहा हूं, इसकी अच्छाइयां कभी कम पड़ ही नहीं रही है। हर दिन नई नई अच्छाइयां मुझे मिलती गई और मैं इसमें डूब गया और मैं खुद को ऐसा साबित करने लगा कि इतनी एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन, इस 16 साल की इंडस्ट्री के अनुभव में ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मैंने वर्ल्ड में कभी नहीं देखा था। 16 साल के कैरियर का सबसे बेहतर इंडस्ट्री मेरे को दिखा, दैट इज एटॉमी। क्योंकि इसने मेरे को कह दिया कि मिस्टर M.K. अथर्व, आर यू एलिजिबल फॉर एटॉमी और नॉट? दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट माय क्वेश्चन। मैं गया था देखने की एटॉमी में ज्वाइन करूं या ना करूं, पर जब मैं इसके अंदर घुसा तो मैंने खुद पे सवाल कर दिया कि मिस्टर मुकेश कुमार अथर्व, क्या आप एटॉमी के लायक हो?
माय डियर फ्रेंड्स, आई कांट एक्सप्लेन मच मोर। उस दिन से मैंने इस कंपनी के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया कि मैं एटॉमी के लायक वाकई में नहीं था, क्योंकि मेरे पास मैनेजरल स्किल तो थे, लीडरशिप स्किल नहीं थे। मैंने पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, लोगों को सुनना शुरू किया, मैं रिसर्च किया, काफी चीजें दिखा। पिछले कई सालों से देखते देखते, साल भर से, मैं बहुत ज्यादा पुराना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन जब मैंने घुसा तो काफी मोटिवेशन के साथ घुसा। और आज मैं दावे के साथ लोगों को कहता हूं कि कोई इंसान मेरे सामने खड़ा होकर के मेरे को सिर्फ 2 पॉइंट्स बता दे कि मुझे एटॉमी क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। मेरे कैरियर में अभी तक कोई इंसान सामने आके नहीं मिला कि ये 2 कारण है जिस कारण से मुझे एटॉमी नहीं करना चाहिए या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो हम अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, लास्ट एक कैप्शन है। अभी आप देख रहे होंगे सारे लोग, यूएसए का पॉपुलेशन वर्सेस टर्नओवर। मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा, ये कोई नया चीज नहीं है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहूंगा कि हम लोएस्ट बेंचमार्क्स पे बैठे हैं विद 7800 करोड़, 7800 करोड़ का टर्नओवर के साथ बैठे हैं। मतलब कि हमारे पास एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आज आने वाले अगला 2025 तक, आज मैं आईटी एशिया का एक सुन रहा था, मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि अभी का जो लोग हैं इसको पार्ट टाइम जॉब से ज्यादा ऐसी डेटा आ रही है कि लोग यूथ्स जो है फुल टाइम जॉब के रूप में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ले रहे हैं। मतलब कि आने वाला समय का कंपटीशन जो है और टफ होने जा रहा है। पहले इसमें पार्ट टाइमर लोग थे, अब इसमें फुल टाइमर लोग ज्यादा आ रहे हैं। 2025 तक इसका टर्नओवर 78 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसका की बात करें तो ये अगर आप नहीं करेंगे, मुकेश कुमार अथर्व नहीं करेंगे तो कोई और आएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे है। तो मैं अपनी जगह पे खुद को अपॉर्चुनिटी तलाशता हुआ इस बिजनेस के सामने खड़ा हुआ हूं। और मैं लास्ट ये 2 पंक्तियों के साथ इसको क्लोज करूंगा। विवेकानंद जी का, एक विचार को पकड़ो व उसी विचार को अपना जीवन बना लेना, उसी के बारे में सोचना, उसी के सपने देखना तथा बाकी सभी विचारों को किनारे रख देना, यही सफल होने का तरीका है। सिर्फ दिमाग में एटॉमी, नींद ना आए मुझे, चैन ना आए के साथ हमें अपनी एटॉमिक बिजनेस को अडॉप्ट करके हमें काम करना पड़ेगा। यही सफल होने का तरीका है। निर्भर व्यक्ति ही कुछ कर सकता है, डर डर कर चलने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी चीज से डरो मत, निडर हुए बिना जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। इसलिए स्वतंत्र होने की हिम्मत करो। तुम्हारे विचार तुम्हें जहां ले जाते हैं वहां तक जाने की हिम्मत करो। इस विचार को जीवन में उतारने की हिम्मत करो। माय डियर फ्रेंड्स, चूंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, यहाँ हमारे एक सुप्रसिद्ध कवि हैं दिनकर, उनकी एक कविता के 2 पंक्तियों के साथ मैं अपना मीटिंग को क्लोज करूंगा। हे युवा उठो हुंकार करो, सिंहासन को भी पार करो, आओ जाकर कल्याण करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कर दिया तिलक सुखमय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो तेरी जय।